जो बिल आया है ये इतना गंदा बिल है सामान्य वर्ग के लोगों के खिलाफ। जो भी कानून एक बार बन गया तो उसको इम्प्लीमेंट कराना सुप्रीम कोर्ट का काम है। सरकार तो सिर्फ वोट की राजनीति करके लोगों को बांट के हर दिन उलझाए रखते हैं। मोदी जी खुद अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं। जनता के डेली KYC बनाइए तो वोटर आई कार्ड को ये कागज़ लाइए तो वो कागज़ लाइए। और अगर ये नहीं संभले और ये बिल वापस नहीं हुआ तो हम लोग अलग सामान्य वर्ग के लिए अलग देश की मांग रखेंगे। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 में। मेरे साथ अभी जुड़ेंगे कांग्रेस नेता सिद्धार्थ क्षत्रिय एवं इंजीनियर वेंकटेश रमन जी। हम इस पर बात करेंगे UGC में जो नया कानून आया है उसी कानून को लेकर के हम बात करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है, लेकिन इन लोगों का मंतव्य और राय हम समझेंगे कि क्या वो कानून जो आ रहा था, जो या आने वाला है, वो कानून कितना सही है इनके नज़रिए में। सर क्या कहेंगे? सर आपका स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे आप देख रहे हैं इस बिल को? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है कि हो सकता है इसका मिसयूज इन फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन जब कानून लागू हो रहा था, हालांकि बहुत सारे इंडिया में पूरे विरोध हो रहे थे, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट में स्टे किया गया। लेकिन कानून लागू होने से क्या नुकसान हो रहा था, अगर नहीं लागू हो रहा है तो क्या फ़ायदा हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट का पहले तो क्या काम है ये समझना पड़ेगा। बिल जो पेश करता है और बिल जो बनाता है वो काम लोकसभा का है, और लोकसभा जब एक बार पास कर दिया तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन रोकने का पावर सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। जो भी कानून एक बार बन गया तो उसको इम्प्लीमेंट कराना सुप्रीम कोर्ट का काम है। और इस जो बिल आया है ये इतना गंदा बिल है सामान्य वर्ग के लोगों के खिलाफ। तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी? इसमें तो पूरा बिल ही वापस लेने के अलावा कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। यदि बिल वापस नहीं लिया जाता है तो इसके खिलाफ आंदोलन चलता रहेगा, और ये झूठ फूस का जो बरगलाने वाला बात है, इससे जनता खुश होने वाली नहीं है। लोग समझ रहे हैं इनका जो रवैया है। आप एक चीज़ देख लीजिए, चाहे विद्यालय हो, महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, उसका ज़मीन से लेके उसकी स्थापना और उसका संचालन अधिकांश जगह 80% से अधिक स्वर्ण मतलब सामान्य वर्ग के लोगों का ही रहा है शुरू से। और आज के डेट में आप उसी को वहाँ पढ़ने से मना कर रहे हैं। ये कैसा न्याय है? ये कैसी व्यवस्था है? आज दुनिया चांद, सूरज और नया नया जगह जाने के लिए मतलब प्रयास कर रहे हैं। लोग क्या से क्या तकनीक ला रहा है, और ये लोग जो बैलगाड़ी पर बैठ के कंप्यूटर का विरोध किए हैं, ये लोग फिर उसी युग में ले जाना चाह रहे हैं। लोगों को जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ा कर वोट पाना चाह रहे हैं। इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, सिर्फ ध्यान भटकाना है। आपस में लोगों को लड़ा के ये चाहते हैं कि हम वोट ले लेंगे, लेकिन देश की जनता प्रबुद्ध है। सभी लोग, सिर्फ समान वर्ग ही नहीं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, सब लोग समझ रहा है इनके फ्रॉडगिरी को, और जनता इनको सबक सिखाएगी और ऐसा तमाचा मारेगी कि UGC क्या, ये किसी लायक नहीं रहेंगे। इनको रोड पे जनता ला देगी, और अगर ये नहीं संभले और ये बिल वापस नहीं हुआ तो हम लोग अलग सामान्य वर्ग के लिए अलग देश की मांग रखेंगे। बहुत बड़ी बात बोले, सामान्य वर्ग के लिए अलग देश की मांग। हाँ, हम लोग को अलग देश ही बांट दीजिए। अगर सामान्य वर्ग से आप लोगों को बहुत परेशानी है तो हम लोग को अलग देश दे दीजिए, आप लोग अपना चलाइए। सर ये कर रहे हैं, अलग देश की मांग कर रहे हैं, तो अलग देश बनाना तो बड़ा मुश्किल होगा। थोड़ा सा आगे जी, चेहरा पर लाइट जाएगा। तो ये किस तरह से देख रहे हैं? ये सरकार का कहना है कि एक यूनिवर्सिटी में सभी को समानता का अधिकार हो और सभी के साथ भेदभाव में अंतर नहीं होना चाहिए। कैसे इस तरह कानून आने से पहले कई ऐसे मिसहैपनिंग हो चुकी है, तो इसमें आपत्ति क्यों हो रही है कि बिल को वापस लेना? देखिए, कानून कोई बनता है
उसका तो स्वागत हम लोग करते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग जो होता है, उसका दुरुपयोग इस तरह के कानून पे इतना आरोप प्रत्यारोप झूठा लगाया जा सकता है। जैसे मैंने ST/SC वाला जो था उसको सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश पे धीरे धीरे वो थोड़ा कमज़ोर पड़ा, नहीं तो लोग सीधा बेवजह के किसी से आरोप लगवा देता था, वो हमको गाली दिया, वो हमको जाति सूचक ऐसे बोला। तो ये सब चीज़ का दुरुपयोग कैसे रोका जाए, इसके लिए कोई रणनीति नहीं सरकार के रहता है। और उसके लिए UGC को भी मैंने सरकार के निर्देश में होना चाहिए। सरकार तो सिर्फ वोट की राजनीति करके लोगों को बांट के हर दिन उलझाए रखते हैं। मोदी जी खुद अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, जनता के डेली KYC बनाइए तो वोटर आई कार्ड को ये कागज़ लाइए, तो वो कागज़ लाइए, इसके लिए ये कागज़ लाइए, उसके लिए वो कागज़ लाइए। तो हर दिन जो है नया नया नियम बना के लोगों को परेशान किया जा रहा है। दिनचर्या लोगों को जो है उससे लोग विचलित होकर अनावश्यक काम में, जितना भी ज़मीन जथा कथी है सारा कागज़ है सरकार के पास, फिर भी फलना कागज़ दीजिए, चिलना कागज़ दीजिए, हर दिन लोग परेशान है। ये सरकार जो है राजशाही ढंग से काम कर रही है, मनमानी तरीका से काम कर रही है, और इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। इस कानून के एकदम दुरुपयोग होगा। सारे स्टूडेंट में पहले हम लोग को जात पात नहीं जान पाते थे, हमारा मित्र कौन जात का है, कौन धर्म का है, लेकिन जिस तरह का वातावरण उत्पन्न किया गया, खुलेआम जो है जाति धर्म के संबोधन जो है मंच से नेता लोग कर रहे हैं, तो छात्र पे क्या असर पड़ रहा है? इस तरह के कानून से कैसे दुरुपयोग होगा? इसीलिए इस कानून को निश्चित रूप से वापस लेने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी हालांकि इस बात को समझते हुए एक तरह से पहला कदम अच्छा है, स्वागत योग्य है, और हम लोग चाहते हैं जो सभी जात धर्म के लोगों को लेके चलने के इच्छा शक्ति होना चाहिए। नहीं तो जो वेंकटेश जी बोले हैं, अगर इस तरह के वातावरण लगातार सरकार द्वारा बनाए रखा जाएगा तो लोगों में असमंजस की भावना आएगा, इस तरह के हीन भावना आ सकता है। जो लोग कहेगा जो भाई हमारे जब उपयोगिता नहीं है, हमसे इतना एलर्जी है, तो हमको सही में अलग कर दीजिए। सर, बंगाल में चुनाव होने जा रहा है और यूपी का भी चुनाव है, क्या कोई टारगेट था इस तरह का राजनीतिक वोट बैंकिंग का टारगेट था? ये UGC बिल ला करके फिर वापस भी ले लेंगे और लोगों के बीच में जाति एक UGC का ये तो मेन टारगेट है। ये अभी तमिलनाडु का चुनाव, तमिलनाडु में वहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ विश्वविद्यालय है, वहाँ पर पिछड़ा अति पिछड़ा ये सब ज़्यादा गोलबंदी है, और उसी का लाभ लेने के लिए वो कर रहे हैं। और इधर इनका क्या है कि यूपी चुनाव के पहले इस पर रोक लगा देंगे। अब रोक लगा देते, मतलब जनता सब मुद्दा भूल जाता, अब बस इसी को मेन मुद्दा UGC का पूछता कि मोदी जी UGC रोक दिए, अब फिर उसी के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। लेकिन जनता अब समझदार हो गई है, और अगर इनको इसी तरह ड्रामा करना है तो हमारा तो अब स्पष्ट है कि हम लोग अब एक ही बात कहेंगे कि सामान्य वर्ग को एक अलग देश बांट दो हम लोग से। अगर तुम लोग को बहुत समस्या है, हम लोग अलग देश में रह लेंगे। अलग राज्य की मांग तो हम लोग कर ही रहे हैं। चलिए, अलग राज्य की मांग तो कर ही रहे हैं। और ये थे इंजीनियर वेंकटेश रमन जो कांग्रेस के नेता हैं, और सिद्धार्थ क्षत्रिय जो दोनों कांग्रेस के नेता हैं और हमेशा पोस्टर वार के लिए जाने जाते हैं। और ये UGC का जो बिल आया है, इनका कहना है कि जो सरकार है वो सरकार पॉलिटिकल स्टंट खेल रही है। पॉलिटिकल स्टंट इस माने को लेकर खेल रही है कि तमिलनाडु में चुनाव है, वेस्ट बंगाल में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, कि बिल को वापस भी ले लेंगे और हम जो है एक क्रेडिट भी ले लेंगे कि चलिए हम आपके बातों को रखा और अब मुझे वोट दीजिए। यानी कि वोट बैंक की तैयारी को लेकर के UGC बिल को लाया गया है। अगर इस तरह का कानून लाया जाएगा, इनका ये भी कहना है साफ साफ कि हमें अलग देश ही बना दो सामान्य वर्ग का, अगर आपको हमारे सामान्य वर्ग से ज़्यादा दिक्कत है तो। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।